ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है बहुत विशेष टॉपिक के बारे में, जो कि है 21 अगस्त से 15 सितंबर 2025 इस कालखंड में होने वाले शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 21 अगस्त को राशि बदल के आपके चौथे भाव यानी कि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और 15 सितंबर तक वहीं पर उनका प्रवास रहेगा। शुक्र की अगर बात करें तो जीवन का रस, जीवन का आनंद, जीवन का भोग, वैवाहिक जीवन की खुशियाँ, अट्रैक्शन, कंपैशन, कलात्मक, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं ना जिसमें रस है, जिसमें आनंद है, जिसमें भोग है, वो शुक्र के अधीन है। खुद लक्ष्मी के कारक हैं, प्रसन्नता के कारक हैं, जीवन के भोग के कारक हैं। मैं कई बार इस चीज़ को अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि वही व्यक्ति जीवन का आनंद लेने आया है जिसका शुक्र अच्छा है। बाकी तो एक भेड़ चाल में लोग चलते हैं, जीवन का आनंद वही लेता है जिसका शुक्र अच्छा है। इसलिए शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। वैवाहिक जीवन की हमने बात करी, उसके साथ ही बहुत चीज़ों के कारकत्व उनके पास होते हैं। प्रसन्नता, जैसे मैंने कहा, धन की प्राप्ति बड़े मात्रा में, प्रेम संबंध, कंपैशन, कुछ भी क्रिएटिव करना, और इन सब के साथ शुक्र अपने आप में बहुत ज्ञानी है। शुक्र शुक्राचार्य है, यानी कि जो दैत्यों के आचार्य हैं और उनके पास अपने आप में बहुत विद्या है। मैं कई बार इस चीज़ को भी बताता हूँ कि हम शुक्र की बात करते हैं तो उनको केवल रोमांस और इन सब से जोड़ देते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो अपने आप में परम एक ऐसे ज्ञानी हैं जिनकी तुलना बृहस्पति से ही कर सकते हैं बस ज्ञान के मामले में। इससे शुक्र का गोचर बहुत विशेष होता है। करीबन 3 हफ्ते, 3.5 हफ्ते के लिए रहते हैं एक राशि में, लेकिन उनका प्रभाव काफ़ी देखा जाता है। 2 राशियों के स्वामी होते हैं, उनकी दृष्टि भी होती है एक, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। जैसे यहाँ से बैठकर वो आपके 10वें घर को देखेंगे, और यहाँ पे उनका 9 दिन के लिए बुध के साथ योग भी बनेगा, जिसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा जीवन पर, और इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, हर चीज़ का हम विवेचन करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा जिनसे लाभ मिलेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से ज़्यादा लेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। शुरू करते हैं। शुक्र चौथे भाव में आपके आ रहे हैं, और यहाँ पे जो शुक्र हैं वो दिग्बली होते हैं। पहला तो एक सौम्य राशि में है, कर्क राशि में है, अच्छे भाव में है और दिग्बली है। चौथे घर के शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं, बल्कि शास्त्रों की भी अगर हम बात करें तो चौथे घर के शुक्र को बहुत अच्छा एक रिजल्ट देने वाला ग्रह कहा गया है। हर शास्त्र ये मानता है, और ये अनुभव भी रहा है मेरा, कि चौथे घर के शुक्र व्यक्ति को भौतिक सुखों से संपन्न करने वाले ग्रह होते हैं। तो चौथे घर में जैसे ही शुक्र आएंगे, ये जो करीबन 3.5 हफ्ते का कालखंड है आपके लिए, ये भौतिक जीवन में बहुत प्रसन्नता लेकर आएगा। शुक्र का चौथे घर में आना वाहन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। शुक्र का चौथे घर में आना भूमि प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। हर शास्त्र ये मानता है कि चौथे घर के शुक्र जब गोचर करते हैं, उस टाइम पे अगर आपका दशा अंतरशा भी ठीक चल रहा है तो भूमिपति बनने का योग बहुत अच्छा बनता है, वाहनपति बनने का योग बहुत अच्छा बनता है। तो चौथे घर में शुक्र का आना ही बहुत अच्छा होता है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे शुक्र दिग्बली होते हैं, यानी कि उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। दिग्बल क्या होता है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। हर ग्रह के अलग अलग स्थान होते हैं जहाँ पे वो दिग्बली होते हैं। जैसे बृहस्पति बुध लग्न में, मंगल सूर्य 10वें घर में, तो यहाँ पे उनको एक एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। इसलिए लग्न के बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाते हैं। कि कहीं पे सुना भी होगा कई लोगों ने कि लग्न में बैठे बृहस्पति कई दोषों को समाप्त करते हैं। वैसे ही चौथे घर के शुक्र व्यक्ति को संपन्नता देते हैं, भौतिक संपन्नता देते हैं। चौथा भाव खुशियों का है। चौथा भाव आपके भौतिक सुखों का भी है और इमोशंस का भी है। तो यहाँ पे जब शुक्र आ रहे हैं तो भौतिक संपन्नता आएगी, भौतिक खुशियाँ आएंगी, जीवन का आनंद ले पाएंगे, जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। घर में महंगी वस्तु आएंगी, घर में आनंद की वस्तु आएंगी, घर में कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं, घर में इंटीरियर्स का काम हो सकता है, और जैसा मैंने कहा हर प्रकार से खुशनुमा माहौल रहेगा।
तो शुक्र का चौथे घर में आना हर प्रकार से, स्पेशली भौतिक रूप में, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब थोड़ी बुध की भी चर्चा कर लेते हैं। 9 दिन तक यहाँ पे उनकी बुध से युति होगी। मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। शुक्र बुध बहुत आसपास ही रहते हैं, उनकी युति भी होती है साल में और आसपास ही रहते हैं, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर जा नहीं सकते। शुक्र मैक्सिमम सूर्य या तो सूर्य के साथ ही बैठेंगे या मैक्सिमम 2 घर पीछे। अगर सूर्य यहाँ पे है तो शुक्र या तो यहाँ पे रहेंगे या मैक्सिमम 2 घर पीछे 2 घर आगे, और बुध या तो सूर्य के साथ ही रहेंगे या मैक्सिमम 1 घर आगे, एक घर पीछे 1 घर आगे। इसलिए दोनों साथ में ही कई बार मिलते हैं और लक्ष्मी नारायण योग बहुत अच्छा होता है। चौथे घर में लक्ष्मी नारायण योग का बनना, पहला तो शुक्र, अभी हमने बात करी प्रॉपर्टी आदि के लिए। अब बुध भी क्योंकि साथ में है, तो लेट्स से कि आपने प्रॉपर्टी ली हुई थी और आप उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि प्रॉपर्टी ले ली, सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री पे कुछ बात अटक गई, भाई ऑफिस ने बोल दिया कि रजिस्ट्री हो ही नहीं, रिबन पड़ी है, ऑफिसर नहीं है, कुछ भी होता है, कई बार काम अटक जाते हैं। तो ये वो टाइम है जब आपका लेट्स से कोई अधिकृत कोई ऑफिशियल काम है, कोई लिखा पढ़ी के काम है, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। चौथे घर में शुक्र बुध, ये दोनों क्रिएटिविटी के भी कारक हैं और चौथा भाव इमोशंस का है, लेकिन घर का भी है। तो एक प्रसन्नता का भाव रहेगा, मन में खुशियाँ संपन्न रहेंगी और घर में समय बिताने को मिलेगा, घर वालों के साथ संबंध ठीक करने का मौका मिलेगा, घर में अच्छी कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा, घर वालों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का अवसर प्राप्त होगा। और जैसा मैंने कहा शुक्र क्रिएटिविटी है, बुध भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव ग्रह है, तो दोनों का चौथे घर में प्रभाव, यानी कि मन में बहुत क्रिएटिव आइडियाज भी आपके अवश्य आएंगे, इसका भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब दोनों के स्वामित्वों की बात कर लेते हैं। शुक्र जहाँ धन स्थान के और सप्तम के स्वामी हैं, वहीं बुध जो है वो आपके छठे और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो 7वें घर के स्वामी का अपने से 10वें में आना, पहला तो बिजनेस के लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि सप्तम से 10वें में शुक्र आ गए, शुक्र की बात करें तो ये बताता है कि बिजनेस में तेज गति प्राप्त होगी। और क्योंकि शुक्र आपके धन स्थान के भी स्वामी हैं, उनका चौथे घर में आना और सप्तमेश होने के नाते दिखाता है कि आपके बिजनेस में धन भी आएगा, और अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो और भी लाभ प्राप्त होगा। शुक्र क्योंकि चौथे घर में है और वो धन स्थान के स्वामी हैं, और बुध छठे घर के स्वामी हैं, दोनों अर्थ त्रिकोण है, करियर के भाव होते हैं, और उनकी यहाँ से दृष्टि 10वें घर पर, और शुक्र धन स्थान के स्वामी है जैसे हमने कहा, तो कार्य क्षेत्र में भी पैसा बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। और शुक्र क्योंकि 10वें से 10वें के स्वामी है और 10वें से सप्तम में बैठे हैं, तो ये बताता है कि कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन के भी मौके हैं। प्रमोशन के बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, अगर दशा अंतरिक्ष अच्छी रहे तो प्रमोशन भी हो सकता है, बट एटलीस्ट कोई अच्छा रिकॉग्निशन, कुछ नाम बनना आपका अवश्य यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी, बुध छठे घर के स्वामी भी हैं, तो ये कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपका प्रॉपर्टी का चल रहा है या फिर धन से संबंधित चल रहा है, कोई आपका भी पैसे का केस चल रहा है, पैसा पेंडिंग था कहीं पे, किसी ने दिया नहीं, या आपकी पेमेंट कहीं फंसी हुई थी, वो पेमेंट भी आपके यहाँ पर दोबारा वापस आ सकती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, बस ध्यान ये रखिएगा, शुक्र का तो चौथे घर में आना अच्छा होता है, लेकिन बुध क्योंकि छठे घर के भी स्वामी है, तो यहाँ पे ना पैसों की बात को लेकर घर में झगड़ा होगा। और कभी कभी क्या होता है ना, पैसों की बात में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो किसी को चुभ जाता है, किसी को नीचा दिखाना में भी नॉन इंटेंशनली, तो कहीं भी ना जो पैसों की बातें होती है कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम क्या करते हो, इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिएगा। अदरवाइज ये जो चौथे घर में दोनों की युति है, ये बहुत अच्छी आपके लिए दिख रही है, और इमोशनली भी बहुत अच्छा प्रभाव इसका रहेगा। और ये दोनों ही ग्रह मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी, कार्य क्षेत्र में पैसे की वृद्धि, क्योंकि बुध छठे घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, दोनों उपचय भाव हैं, यानी कि एक गति प्रदान होगी कार्य क्षेत्र में। और बिजनेस पे तो हमने बात कर ही ली, और ये क्योंकि कर्म भाव भी होता है, यहाँ पे शुक्र और बुध का प्रभाव, बुध दोनों उपचय भावों के स्वामी हैं, शुक्र सप्तम और धन स्थान के स्वामी हैं। मेनली उनका धन स्थान का स्वामित्व तो ये बताता है कि धन की वृद्धि जीवन में होगी और एक प्रकार से जीवन में बहुत सार्थकता आ जाएगी, तो बिजनेस के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है। बुध स्टूडेंट्स के कारक है, और अगर हम देखें तो एक शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा। मैरिड लाइफ में बस एक दिक्कत है, पहला हो सकता है कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए,
और थोड़ा इन लॉज का प्रभाव रहेगा। और मैंने पैसे वाली बात कही थी फैमिली में, तो थोड़ा सा उसको लेकर ईगो क्लैश या पैसों को लेकर विवाद हो सकता है। लव लाइफ में थोड़े कम्युनिकेशन गैप ही आते हुए दिख रहे हैं, पर ऐसी कोई बड़ी इशू नहीं दिख रहा। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो बुध और शुक्र की युति है, और स्पेशली शुक्र का गोचर भी है, तो दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जो कुछ मैंने सेंसिटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत के प्रभाव से अगर देखें, कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज ये तंग कर सकते हैं। हार्मोनल इश्यूज के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनको गॉल ब्लैडर, किडनी संबंधित रोग हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना है। लेकिन अगर एक मैक्रो लेवल पर देखें तो अवश्य ये जो शुक्र का गोचर है और जो युति है, दोनों ही आपके लिए काफ़ी लाभकारी दिख रही है। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। एक कपूर लीजिएगा, उस पर एक इलायची का दाना रखिएगा। इसके साथ बल्कि आपको आरती करनी है दुर्गा माँ की, और दुर्गा जी को आपको मीठी मीठी रोटी का, गुड़ की मीठी रोटी का भोग लगाना है, और एक तिल का तेल का दिया भी अर्पण करना है माता को। और महादेव का आपको गंगा जल, गुलाब जल और शुद्ध दूध, इन 3 चीज़ों से मिलाकर अभिषेक करना है। और महादेव को गुलाब के पुष्प और कोई भी सफ़ेद पुष्प अर्पण करने हैं। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य काफ़ी लाभान्वित आप महसूस करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।